हमने आज चटनी, देखो ये देखो, ये हमने बनाई है टमाटर की और हरी मिर्च प्याज की चटनी, क्योंकि सब्जी खाने का मन नहीं है। हेलो गाइस, राधे राधे सभी को, राधे राधे। और यहाँ पर ब्लॉग मैंने शुरू किया है सुबह से। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी ने लड्डू को, और ये देखो लड्डू हमारा इतना शैतान है कि फर्श पे ऐसे ही खेलता रहेगा। और मैं बुला रही थी कि हेलो कर दो, हेलो कर दो, लेकिन नहीं सुन रहा था और हंस हंस के बार बार वापस ही जाया जा रहा था। तो इसकी भी ना क्या है, तबीयत ख़राब हो रखी है, इसको भी खांसी जुकाम हो रखा है। तो फिर इसकी हम दवाई लेने गए थे। दवाई लेने के बाद में भी इसको क्या, दवाई खांसी जुकाम की लेने गए तो उसके बाद इन्फेक्शन हो गया इसको, फिर इन्फेक्शन की दवाई लेके आए हैं इसकी। तो ये भी ना ठीक नहीं रहता है, कभी कुछ इसके भी ऐसे ही लगा रहता है। तो उसकी मम्मी बना रही थी खाना, तो वहीं पे देखो रसोई में भागा जा रहा है ना, उधर जा रहा, बिल्कुल भी गोदी में नहीं रुकता है ऐसे, और बैठा बैठा देख रहा है कि ये दादी मुझको कुछ क्या कहेगी, और देखो हंसता रहेगा ऐसे ही, और पास में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऐसे खेलने में लग रहा है, अभी चलता नहीं है और ना ही कुछ खाता है, मुँह में कुछ भी नहीं खा सकता, इतना शैतान है। और इसके दांत भी फूल रहे ना, तो उसकी वजह से भी। तो मैं इसको ये कह रही थी कि जय कर सबको जय कर, राधे राधे बोल, तो नहीं करना। तो ऐसा बोलता भी है कि नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ना इशारे भी समझता है। तो इसको हम दवाई दिलाने लेके गए थे। डॉक्टर ने बोला कि अगर ये कुछ नहीं खाता है तो इसे ज़बरदस्ती खिलाया करो, अगर नहीं खिलाओगे तो ये और कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि इसका वेट पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया। जब हम दोबारा दवाई लेने गए तो कम हो गया इसका वेट। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा अगर ये नहीं खाता है तो इसको आपको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा, जब ये खाएगा। तो कोई चीज़ हम इसको पकड़ते हैं, दबाते हैं इसके हाथ पैरों को, जब जाके से खिलाते हैं तब ये खाता, नहीं तो नहीं खाता। देखो मैं इसको बोल रही थी ना, तो ये मुझे ही मार रहे, या आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। बहुत हाथ चलाता है, हाथ चलाना आता है, लेकिन इसको भी चलना नहीं आता, खड़े होके चलता नहीं है। देखो अपना अकेले अकेले तो खेलता रहेगा, और जब मर्जी देखो, जब इसको बाहर की लगी रहेगी, बाहर चलो बाहर चलो। और अब क्या है, मौसम हो रहा है हल्का हल्का ठंडा, तो बाहर भी ज़्यादा घुमा नहीं सकते, ले जा नहीं सकते। तो वही था। और मुझे भी तभी, मेरी तबीयत क्या है, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, तो मेरी भी अभी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी अभी दवाई ला ही रही हूँ, लेकिन ठीक होने का नाम नहीं ले रही। तभी तक पता नहीं क्या हो रहा है तबीयत को, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। तो चलिए जी, अब यहाँ पर हम खा लेते हैं खाना। और खाने में बनाई हमने चटनी और रोटी, क्योंकि सब्ज़ी खाने इतने ना बोर हो गए, सब्ज़ी खाने का मन नहीं हो रहा था, और गले की वजह से लग रहा था कि चटनी बनाते चटपटी सी, और चटपटी सी चटनी बना के रोटी खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बनवाई थी चटनी, और यहाँ पर हम खा रहे थे खाना। वाले में फांस हो रही है, तो खाना खा लेते हैं। खाना वाना खाकर और हम थोड़ा सा लेट गए थे, तो हमारा बाबू सो गया था, तो हम भी लेट गए। मौसम इतना अच्छा होता है, ठंडा ठंडा सा, तो ऐसा लगता है कि बस सो जाओ। और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए वजह से कुछ भी मन नहीं भी होता है, तो फिर सो गए थे। सोने के बाद में मैंने सोचा कि चाय बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो शाम के बज चुके हैं 4 का टाइम है, 4:30 का टाइम था। तो मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेते हैं। और उठते ही अब तो यह है कि चाय के लिए मन करता है, नहीं गर्मियों में तो फिर नहीं मन करता, तो इसलिए अब लग रहा था कि चाय बना लेते हैं। तो मैंने अदरक और उसकी चाय बनाई है, और काजल अभी हमारी सो रही है।
और अब हम लगा लेते। देखो मेरे माथे पे बिंदी नहीं है और मैंने देखा ही नहीं। यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ बिंदी। ठीक है नहीं। यहाँ पे बना के ले आई हूँ मैं चाय, और चाय मैं कटोरी में डालकर पीऊँगी। गर्म थी ना, इसलिए कटोरी में डालकर चाय पीऊँगी। तो मुझे हो रही थी खांसी बहुत तेज़ की, तो मैं सोच रही थी जल्दी से मैं चाय पी लेती हूँ, और चाय पी के फिर मैं जाऊँगी छठ पूजा देखने के लिए। तो बाबू हमारा सो रहा था, इसलिए मैं सोची थी जब तक चाय बना के पी लेती हूँ। काजल की चाय मैंने रख दी है और मैं अपनी चाय बना के पी लेती हूँ। फिर बाबू को ले, अगर जग गया तो फिर उसको लेके पार्क जाऊंगी। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। सोते ही रहते हो माँ बेटे, और कोई काम ही नहीं है तुम्हें। आज चलो पार्क चलेंगे, पार्क मंदिर में। सबसे उत्तम स्वच्छ अगर कोई छठ घाट है तो ये घाट है। इस घाट पे आयोजित करने हमारे बीच में हमारे मध्य युवा नेता कृष्ण गहलोत जी हमारे बीच में आए हुए हैं। कृष्ण गहलोत जी को 20-25 साल से मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। हेलो गाइस, राधे राधे। और अब हम देख के आ गए छठ पूजा, और अब हम जाएंगे सुपेरे। तो इस टाइम हम गए थे ना, तो जब तक वहाँ पर क्या है ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि हमारा लड्डू सो रहा था और हम सोच रहे थे अपने लड्डू को लेके जाए, लेकिन लड्डू हमारा सो चुका था। तो लड्डू हमारा सो गया था। जब लड्डू उठा तब हम लेके गए, तब तक वहाँ पे क्या हुआ कि सारे जा चुके थे। कहते हैं ना, सूरज डूबने के बाद ही ये लोग सब अपने घर चले जाते हैं, और जब सुबह सूरज उगेगा उससे पहले वहाँ चढ़ जाएगा। तो फिर हम अब जाएंगे हम सुबेरे। तो सुबह हम 5 बजे जाएंगे, तब देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखा करिए। और यहाँ हो रहे हैं सुबह के 6 ही बज रहे थे, 6:30। और यहाँ पर लगी हुई है प्रसाद की लाइन, तो यहाँ प्रसाद की लाइन में लगे हुए थे और हम सुबह ही आ गए थे। लड्डू हमारा उड़ गया था सुबह सुबह। तो सुबह सूरज को जल दिया जाता है ना इस टाइम, तो हम सुबह ही चले गए थे। और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास में ही है। तो वहीं पर फिर हम सुबह उठे, नहाए, और नहा के फिर हम चले गए। और जाके देखो मैंने मांग में सिंदूर भी भरते हैं ना, जैसे छठ पूजा वाली जो पूजा करते हैं तो वो लोग मांग भी भरते हैं। तो देखो मेरी कितनी बड़ी मांग भरी है, और हमारे बाबू के भी टीका लगाया उन्होंने। और ये है यहाँ पर घाट जहाँ पर ये लोग पूजा करते हैं। तो पूरा भरा हुआ था, पूरी इसमें ना जगह भी नहीं मिलती खड़े होने की भी। तो यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है, पूरा बहुत बड़ा पार्क है, पूरा पार्क भर जाता है। बहुत अच्छे से मनाई जाती है छठ पूजा। तो ये देखो ये सारी भीड़ हो रखी है, और ये तो आधी पूजा लोग चले गए थे। और ये दीदी थी, इन्होंने मेरे एक दोबारा से ऐसे सिंदूर लगाया था। तो कह रही दीदी एक फ़ोटो बनाओ मेरे साथ भी, मैं आपके साथ एक मांग भरने वाली वीडियो बनाऊंगी। तो देखो उन्होंने मेरे साथ
और यहाँ पर मैं ले आई थी प्रसाद, और प्रसाद ला के मैंने प्लेट में रख दिया था। प्रसाद तो बहुत मिलता है, लेकिन इतना ही लाना चाहिए जितना आप खा सको। बेकार की घर में ले आओ फिर उसको फेंकते डोलो तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मेरे घर में जितना खाया जाता मैं उतना ही लेके आई, ज़्यादा नहीं लेके आई। अगर ज़्यादा ले आते तो क्या है कि फिर फेंको, फिर अच्छा नहीं लगता इसलिए। और वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो के साथ में। बाय बाय।